बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बाहर से बहुत दूर से दो नुक्तों की सूरत में कुछ इंतहाई अहम खबरें सामने आई हैं, और ये नुक्ता जो अभी नुक्ता है रफ्ता रफ्ता एक टाइटैनिक की तरह पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ भी महसूस हो रहा है। इनमें पहली जो खबर है वो अमेरिका के एक अहम सफारतकार ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट है, जो उन्होंने मशरिक़ वस्ता के बारे में किया है, बिलखसूस लेबनान और शाम के हवाले से किया है। इसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस लेबनान और शाम की जोग्राफियाई तश्कील नौ या तंजीम नौ हो, और ये ममालिक माजी की तरह एक बार फिर छोटी छोटी डिफेक्टिव रजीम्स में या ममालिक में तकसीम होकर रह जाएं, जैसा कि ये माजी में थे। ये बहुत गहरी बात है, और इसमें अमरीकी जो मुक़तदर्रा है या अमरीकी हुक्काम हैं या वहाँ के जो फैसला साज हैं, उनका एक माइंड सेट झलकता है। यानी मिडल ईस्ट में के दो अहम मुल्कों की अगर तश्कील नौ होती है तो ये सिलसिला वहीं नहीं रुकेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में बांग्लादेश के जो जमात इस्लामी के लीडर हैं शफीकुल इस्लाम, उनकी एक तकरीर सामने आई है। उनका कहना है कि हम अपनी जानें कुर्बान करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की सरजमीन के एक इंच पर भी किसी का कब्ज़ा कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं और काले गिद्ध नज़र आ रहे हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बांग्लादेश के एक और लीडर का बयान जो उन्होंने खुल कर दिया है, गालिबन अब्बास मिर्ज़ा या इस तरह का है। उन्होंने तो ओपनली इल्ज़ाम लगाया है कि भारत बांग्लादेश को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहता है और चिटागोंग पर कब्ज़े की बातें कर रहा है। ये अगर इन दोनों खबरों को जोड़कर पढ़ा जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि बहुत सी जगहों पर जोग्राफियाई उथल पुथल का वो मंसूबा जो ब्लूप्रिंट्स की सूरत में अमेरिका के थिंक टैंक्स के अंदर पड़ा हुआ था, उनकी फाइलों में था, उनकी अलमारियों में था, तो फिर इस पर अमल दरामद करने के लिए शायद इसी वक्त को मुनासिब समझा जा रहा है। और ये सिर्फ मिडल ईस्ट की बात नहीं है। अगर ये बांग्लादेश भी इन खदशात का इजहार कर रहा है कि उसमें एक तकसीम को, एक अलग रियासत को बहाल किया जा रहा है या उसका एक ताना बाना बुना जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एशिया की तरफ भी ये ख़तरा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। जाहिर है कि आज से कई बरस पहले जब हम कहते थे कि पाकिस्तान के हवाले से भी ऐसे बहुत से मंसूबे हैं और जो थे, तो वो वक्त जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी महारत के साथ टालने की कोशिश की थी और बड़ी जुर्रत के साथ टालने की कोशिश की थी, हिकमत के साथ टालने की कोशिश की थी, और वो उसको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि जिन्होंने ये कोशिश की थी कि ये जो हमारे लिए एक टाइम सेट किया गया है, इस टाइम को हम गुजार दें। लेकिन बाद में ख़ुद ही इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा उसी दाम में आने का फ़ैसला किया, और जो जनरल बाजवा के राज़ो नियाज़ चले उसमें फिर आप दोबारा उसी मदार में वापस चले गए, और वहाँ अब जो आपके साथ होगा वो आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा। तो ये एक ऐसी कैफियत है, ख़तरे की घंटी है कि जो बज गई है, जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बजाई है लबनान और इसके हवाले से, शाम के हवाले से, और बांग्लादेश में भी ऐसे ही खौफ और ख़दशात के साए लहराना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चंद ही दिन पहले कहा है कि जो KPK है उसको अलग करने की जो बातें हो रही हैं, तो ख्वाजा आसिफ का ये बिल्कुल कहना कोई गलत बात नहीं है। ये एक हकीकत है कि जाहिर है कि पाकिस्तान की जो दो फॉल्ट लाइंस हैं उन पर बरसों से, मुद्दतों से एक काम हो रहा था कि वहाँ कोई भूचाल आ जाए, वो जो एनर्जी है वो बाहर निकल आए और कोई भूचाल आ जाए, जिनमें बलूचिस्तान तो था ही था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पश्तून बेल्ट जो है उसको भी अब आहिस्ता आहिस्ता
इसी तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन मराहिल में इस मुश्किल सूरत हाल को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। यानी पाकिस्तान के लिए हकीकी ख़तरात दो किस्म के हैं। एक तो ये कि जो ये इशारे मिलना शुरू हो गए हैं, पहले से इंसर्जेंसीज मौजूद हैं बलूचिस्तान में, खौफनाक किस्म की दहशत गर्दी और एक अस्करियत मौजूद है जिसकी जड़ें अब आवाम में हैं, वो आवाम में अब मकबूल हो गए हैं, आवाम में पॉपुलर हो गए हैं, वो रोल मॉडल बन गए हैं बलोच सोसाइटी के। आप जितना लाख ऊपर से ठोंसें, मलमाकारी करें और जितना उसकी पर्दापोशी करें, जितने फेक बयान ये बनाएं, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग जो वहाँ बंदूकें उठाते हैं, लोग उनको आइडियलाइज़ करने लगे हैं और पढ़े लिखे लोग ख़ुद को अब बमों से उड़ाने लगे हैं कि ये जो कैफियत हमें मकबूजा जो कश्मीर में श्रीनगर में जो नज़र आती थी कि पढ़े लिखे PhD स्कॉलर्स जा रहे थे अपनी जानें गंवाने के लिए, वो बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है। बच्चियाँ जो हैं वो निकल रही हैं अब जिस्मों के साथ बांध कर। तो ये तो आपकी फाल्ट लाइन पहले से थी। अब आपने KPK को के साथ जिस तरह आप हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह उनकी ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, उनके जज्बात की कर रहे हैं, जिस तरह उनके असीरों को आप सियासी असीरों को कानून और आइन के तहत चलने वाले को, जो कानून पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं, जो आइन पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं, जो इंतखाब राइट ऑफ वोट मांगते हैं इस सिस्टम के अंदर ताकि वो शरीक हों, इस सिस्टम के अंदर ताकि वो इसके मुआविन बने, ताकि वो इसमें सरगर्म हों, उनको आप काले कपड़े चेहरों पर डालकर, थैले काले उनको पहनाकर आप अदालतों में पेश करते हैं। तो ये एक और ह्यूमिलिएशन है। जो पहले आपने गोली चलाई उन पर, फिर उनका मजाक उड़ाया, ये एक और ह्यूमिलिएशन है। आप उनको ज़ख्म पर ज़ख्म दिए जा रहे हैं और ये एक कैफियत है कि एक तदबीर की, एक हिकमत की एक ऐसी गलती है कि जिसमें आप दलदल की तरह धंसते और फंसते चले जा रहे हैं। और हैरत ये है कि इस पर कोई गौर व फिक्र भी नहीं किया जा रहा, कोई रिग्रेट भी नहीं किया जा रहा और इसको किसी मंतकी अंजाम की तरफ ले जाने की भी कोशिश नहीं हो रही। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।